सुप्रभात प्रिय छात्रों। आज हम सामान्य व्यवहारिक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द निर्माण पढ़ेंगे। प्रिय छात्रों, शब्द निर्माण के बारे में आज विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि शब्द निर्माण कैसे किया जाता है और उसके कितने भेद हैं, किन किन शब्दों के द्वारा हम शब्द निर्माण कर सकते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या है, सारी बातों को आज की कक्षा में हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं पाठ की ओर। उसका शीर्षक है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण, तो सबसे पहले हम शब्द के बारे में जानेंगे। शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या कहता है। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं या सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द वही हो सकता है जो अर्थवान हो, अर्थात उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, तभी वो शब्द कहलाता। अगर हम निरर्थक ध्वनियों को लिख लेते हैं, निरर्थक ध्वनियों के समूह को हम शब्द नहीं कहेंगे। इसके जैसे क, म, ल, कमल शब्द है, लेकिन ल, म, क कोई शब्द नहीं है। अर्थात शब्द उसे कहेंगे जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता हो, सार्थक अर्थ हो। कमल सार्थक अर्थ है, एक जलीय पौधा है जिसे पुष्प के नाम से हम जानते हैं और हमारे देश का राष्ट्रीय फूल भी है। तो हम चलते हैं पुनः शब्द की ओर। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं या सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द से कहेंगे जिसका कुछ न कुछ सार्थक अर्थ हो। अब शब्द निर्माण कितने प्रकार से होता है देखेंगे। यहाँ शब्द निर्माण मुख्यतः 3 प्रकार से किए जाते हैं। हम लोग 3 प्रकार से शब्द का निर्माण कर सकते हैं। पहला उपसर्ग द्वारा, दूसरा प्रत्यय द्वारा, तीसरा समास द्वारा। उपसर्ग, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अर्थात उपसर्ग शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द के पूर्व जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है, एक नए शब्द का निर्माण करता है और उसका अलग अर्थ होता है। तो हमने देखा उपसर्ग, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण है, पुत्र एक शब्द है, पुत्र मीन्स बेटा, और सु उपसर्ग है, सु मीन्स अच्छा होता है। तो पुत्र से पहले हम सु उपसर्ग को जोड़ दिए, सु जोड़ पुत्र बराबर क्या हो गया, सुपुत्र। अर्थात अच्छा पुत्र, गुणवान पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र सुपुत्र कहलाता है। तो एक नए शब्द का निर्माण हो गया सुपुत्र। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, पुत्री। पुत्री में अगर हम सु उपसर्ग जोड़ देते हैं तो सुपुत्री हो जाएगा। अर्थात सुपुत्री का अर्थ होता है अच्छी पुत्री, गुणवान, आज्ञाकारी, शिष्टवान। आगे देखते हैं कर्म। हम लोग नित्य प्रातः शयन से उठने के बाद और शयन रात्रि में सोने जाने तक दिन भर कुछ न कुछ कार्य करते हैं। कुछ अच्छा कार्य होता है, कुछ बुरा कार्य होता है, सबके सब कर्म है, लेकिन कर्म की श्रेणी में उसे रखा जाता है जो कार्य अच्छा होता है, जिसे कुछ न कुछ फल मिलता है, जिसे लोग सराहना करते हैं, उसे कर्म कहते हैं। तो देखते हैं कु का अर्थ होता है खराब, बुरा, और कर्म निष्काम। अर्थात कर्म से पहले, कर्म से पूर्व हम कु उपसर्ग जोड़ दिए तो एक नए शब्द का निर्माण हो गया कुकर्म, अर्थात खराब कर्म। अगर आप के द्वारा किए गए कर्म से किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान होता है, उसकी प्रतिष्ठा दांव पर पड़ती है, उसकी रोजी रोटी मारा जाता है, तो आप कर्म नहीं कहलाएगा, कुकर्म कहलाएगा। और एक नया शब्द क्या आ गया, कुकर्म। तो इस तरह से ढेर सारे शब्द बनते हैं उपसर्ग के द्वारा। अब देखते हैं कि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है।
अब जानेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या है, किन शब्दों से बना है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो हम देखते हैं उपसर्ग दो शब्दों से बना है, उप जुड़ सर्ग। अब क्या हो गया, उपसर्ग। उप का अर्थ होता है पास, नजदीक, समीप, निकट में। उसी तरह सर्ग का अर्थ होता है बनाना, निर्माण करना, सृष्टि करना, उत्पन्न करना। तो अभी हमने जाना कि उप का अर्थ पास में, नजदीक में, समीप में, निकट में होता है। वहीं सर्ग का अर्थ होता है बनाना, निर्माण करना, सृष्टि करना, उत्पन्न करना। तो जब किसी भी शब्द के नजदीक में, जैसे हम देखेंगे पुत्र के नजदीक में, समीप में कौन सा उपसर्ग आ गया, सु उपसर्ग आ गया। और सु उपसर्ग जब जोड़ दिए, एक नए शब्द का सृष्टि हो गया, नए शब्द का निर्माण हो गया, सुपुत्र। अर्थात उपसर्ग क्या करता है, किसी भी शब्द से पहले जुड़ करके एक नए शब्द की उत्पत्ति करता है, सृष्टि करता है, जिसे विशेष अर्थ के रूप में हम जानते हैं, उसका एक नया अर्थ होता है। अब देखिए उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, हम हिंदी भाषा में हम लोग कितने प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो जानेंगे उपसर्ग के प्रकार के माध्यम से। तो हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। कितने प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, 3 प्रकार के। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग में उर्दू और अंग्रेजी दोनों आते हैं। उर्दू के अंतर्गत अरबी और फारसी के उपसर्ग भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और अंग्रेजी के भी उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग के अंतर्गत उर्दू, अंग्रेजी, उर्दू के अंतर्गत अरबी और फारसी दोनों भाषाएं आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा में मुख्यतः संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, अर्थात 22 उपसर्ग संस्कृत के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इसे हम तत्सम भी कहते हैं, तत्सम उपसर्ग के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के अपना 10 उपसर्ग हैं, और इसे हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। और तीसरा है आगत उपसर्ग, इसकी संख्याएं उर्दू और अंग्रेजी मिलाकर के 19 है। तो कुल मिलाकर के देखते हैं कि संस्कृत, हिंदी और आगत 3 प्रकार के हिंदी भाषा में उपसर्ग के द्वारा शब्द का निर्माण किया जाता है। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिस शब्द में 2 से उपसर्ग एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, कुछ में 2 से अधिक भी प्रयोग किए जाते हैं। देखते हैं अनु जो सम जो धान बराबर अनुसंधान। अब देखिए धान एक शब्द है और अनु और सम 2 उपसर्ग हैं, तो क्या बन गया नया शब्द, अनुसंधान। था हम जिससे भी शोध करते हैं। फिर आगे देखते हैं सम जो आ जो लोचना, लोचना एक शब्द है और इसमें 2 उपसर्ग हुए हैं, समालोचना, नया शब्द बन गया समालोचना। ठीक है, आगे देखते हैं इसका दूसरा उदाहरण निह जोड़ आ जोड़ करण, करण शब्द है, नया शब्द होता है निराकरण। ठीक उसी तरह से परि जोड़ आ, ये दोनों उपसर्ग हैं और वरण एक शब्द है, नया शब्द का निर्माण होता है पर्यावरण। तो देखते क्या है कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें 1 से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे अनुसंधान, समालोचना, निराकरण, पर्यावरण। तो छात्रों, आज हमने शब्द निर्माण के माध्यम से शब्द जान गए, शब्द निर्माण कितने प्रकार से होते हैं इसकी जानकारी प्राप्त की, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग किन 2 शब्दों से बना हुआ है, एवं हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं, और उपसर्ग की कितने संख्याएं हैं। जैसे संस्कृत की उपसर्ग की संख्या 22 है, हिंदी के उपसर्ग की संख्या 10 है,
और आगत उपसर्ग की संख्या 19 है। तो आज हमने शब्द निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग द्वारा शब्द निर्माण आज हमने सीखा। प्रिय छात्रों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले कक्षा में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।